नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है। पिछले कुछ महीनों से लगातार ये दबाव बनाने की कोशिश हो रही थी कि जातिगत जनगणना कराई जाए, और इसमें राहुल गांधी तो सबसे आगे थे कि मैं जातिगत जनगणना करा के ही मानूंगा। खैर, सरकार ने फैसला ले लिया है कि जातिगत जनगणना की जाएगी। अगली जो जनगणना होगी उसमें जातिगत जनगणना शामिल की जाएगी। अब विपक्ष इसलिए खुश हो रहा है कि उसकी एक बहुत पुरानी मांग मान ली गई। कुछ लोग, विपक्ष के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, वो तो अक्टूबर नवंबर में बिहार का चुनाव है, तो इसलिए केंद्र सरकार मान गई है। तरह तरह की बातें। लेकिन ये जो फैसला है जातिगत जनगणना का, ये एक फैसले ने विपक्ष के, पहली बात कि विपक्ष के हाथ से बहुत बड़ा मुद्दा छीन लिया है। दूसरी बात कि अब विपक्ष ये समझ नहीं पा रहा है कि अब जातिगत जनगणना अगर कराने के लिए केंद्र तैयार है तो अब वो इसके बारे में क्या बोले। लेकिन ये जान लीजिए, ये जातिगत जनगणना जितना दबाव बन रहा था और जितना कोशिश हो रही थी कि इस पर सरकार को पिछले पांव पर लाया जाएगा, लेकिन इसका प्रभाव जो है, जब ये जातिगत जनगणना शुरू होगी, आप सोचिए इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये जो लोग खुश हो रहे हैं ना, ये उस दौर में जब जातिगत जनगणना हो जाएगी, जब उसके आंकड़े आएंगे तो बहुत से लोगों की खुशियां काफूर हो जाएंगी। एक अनुमान है कि लगभग 46 से 47 लाख जातियां हैं इस देश में, और उम्मीद है कि इस जनगणना में ये जातियां बढ़ेंगी। जातियों के बढ़ने की अलग अलग वजह होती है। एक तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और एक समुदाय से दूसरे समुदाय में वैवाहिक संबंध स्थापित होना, प्रवचन, अनेक तरह के कारण हैं जिनकी वजह से जातियों में वृद्धि होती है। लेकिन ये समझिए कि जिस दिन, अभी तो हम 4 वर्णों के बारे में पढ़ते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब अगड़ी, जब से मंडल कमीशन लगा तब से अगड़ी और पिछड़ी और SC/ST की बात होने लगी। आरक्षण भी उसी आधार पर होता है। ये सवर्णों के लिए, ये OBC के लिए और ये SC/ST के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक क्राइटेरिया निर्धारित किया है कि आरक्षण जो है वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ प्रांतों में 50% से ज़्यादा लागू है। अब जब ये OBC और SC/ST के बीच जितनी जातियां हैं, जब वो जातियां प्रकाश में आएंगी, गणना का हिस्सा बनेंगी और उनके वर्ग सामने आएंगे, तो निश्चित रूप से, ये तो सबको पता है कि आरक्षण लागू होने के बाद OBC समुदाय में कुछ जातियां हैं जिन्होंने आरक्षण का बहुत ज़्यादा लाभ उठाया। बहुत ज़्यादा का अधिकांशतः लाभ उन्हीं कुछ जातियों, गिनी चुनी जातियों को मिला। यही वजह से कि सरकारें बार बार ये मामला उठता था कि जो पिछड़ों में अति पिछड़ा है उसकी खोज की जाए। खासतौर से भाजपा के नेता ये कहा करते थे, या राज्यों में जो भाजपा की सरकारें थीं उनकी तरफ से डिमांड होती थी। केंद्र में भी कई बार ये प्रकरण उठा
कि ओबीसी के अंदर जो पिछड़े हैं उनको सामने लाया जाए और आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा उनको दिया जाए। ऐसा ही SC ST में भी है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये कई तरह इस तरह के मुद्दे उठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की बातें हुई हैं, इस तरह की टिप्पणियां की गई हैं। अब समझिए इस चीज़ को, ये जितना लोग आसान बड़े मूँछों पर ताव दे करके और बड़े जोशो खरोश के साथ जो कहते थे कि हमें जातिगत जनगणना करानी है, जातिगत जनगणना करानी है, अब जब जातिगत जनगणना का निर्णय हो गया तो ये समझिए कि उसमें वो वर्ग जो अभी भी पीछे हैं, जिनका नेतृत्व नहीं उभर पाया है, अब वो अनेक तरह की मांग करेंगी, क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि जब जातिगत जनगणना होगी तो उनके संसाधनों की भी जनगणना होगी, उनको कितने तरह के लाभ मिले ये भी प्रकाश में आएगा। सरकारी सुविधाएं सही तरीके से मिल रही हैं कि नहीं, या कितना उनको लाभ मिला, आरक्षण का या सरकारी योजनाओं का क्या लाभ मिला उनको, ये सभी बातें प्रकाश में आएंगी। तब ये जान लीजिए कि जो चाहे ओबीसी हो चाहे SC ST हो, वो जातियां सामने आएंगी और अपने डिमांड करेंगे कि हमें भी हिस्सा चाहिए, नेतृत्व चाहिए। तो ऐसे बहुत उम्मीद है कि जो जातियां लाभ की स्थिति में हैं, जिन जातियों के राजनेता उस आरक्षण की बदौलत या अन्य सरकारी सुविधाओं की बदौलत लाभ की स्थिति में हैं, उनमें से बहुत लोगों का अस्तित्व मिटने पर आ जाएगा। वो अभी तो भले ही खुश हो रहे हों कि हमने एक बहुत बड़ी मांग मनवा ली सरकार से, लेकिन उस प्रकरण को ज़रा सामने आने दीजिए। जब इसके नतीजे सामने आएंगे तो आप समझिए इस चीज़ को, ये इतनी छोटी चीज़ नहीं है और सरकार ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है। इसका सबसे बड़ा असर जो होगा वो राजनीति पर तो पड़ेगा ही, इसका असर आरक्षण पर भी पड़ेगा। और यही हाल सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई वर्ग होगा तो वो ओबीसी समुदाय होगा, और इसके बाद SC ST, और उन जातियों को ऊपर उठाने की बात की जाएगी सरकार के द्वारा, क्योंकि सरकार तो निष्पक्षता के साथ काम करेगी। और ये जान लीजिए कि इस जनगणना के बाद कुछ विषयों पर जब सरकार निर्णय लेगी और ये प्रकाश में आएगा, उसके आंकड़े जो जारी किए जाएंगे, पहले जो आंकड़े जारी किए जाएंगे वो तो अंतिम आंकड़े नहीं होंगे, अनंतिम आंकड़े होंगे, लेकिन उसके बाद जो आंकड़े जारी होंगे वो, चूँकि ये इस बार की जनगणना डिजिटल होगी तो इसके फाइनल आंकड़े आने में कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। तो जब वो फाइनल आंकड़े आएंगे, अब वो जो फाइनल आंकड़े रखे जाएंगे समाज के सामने, और ये तो तय है कि इसका मामला ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर आरक्षण का मामला है, इसमें वो जातियाँ जो अपने आप को काफ़ी पीछे मानेंगी वो भी सुप्रीम कोर्ट में आएंगी, और जो जातियाँ प्रभावित होंगी वो भी सुप्रीम कोर्ट में आएंगी कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और दोनों कहेंगे, अपने अपने तर्क रखेंगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो ये समझ लीजिए कि ये प्रकरण, और इसके साथ साथ मुस्लिमों में भी जातिगत जनगणना होगी। मुस्लिमों में भी अनेक जातियां हैं, और अभी तक तो ये कोई समझता नहीं था। अभी तक सिर्फ दो ही कैटेगरी मानी जाती थी कि एक मुस्लिमों में एक सामान्य मुस्लिम वर्ग है और एक पसमानदा है जो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। लेकिन उसमें जब जातिगत वर्गीकरण सामने आएगा और जब उनके स्टेटस के बारे में पता चलेगा तो उन जातियों के अंदर भी ये इच्छा होगी ना कि उन्हें भी सुविधाएं मिलें, उनके अंदर भी ऐसा नेतृत्व का उभार हो जो उन्हें आगे ले जाए
समाज में आगे बढ़ाए, तो एक संघर्ष वहाँ भी दिखेगा और एक संघर्ष ओबीसी में और एक संघर्ष SC ST में भी दिखेगा, और ये सभी अपने हिस्से की मांग करेंगे। इस स्थिति में क्या होगा? जो कहा जा रहा है, जो राहुल गांधी बार बार चिल्लाते हैं कि इस आरक्षण की सीमा को हटा दिया जाएगा, जो 50% की सीमा है, क्या इस स्थिति में 50% की जो सीमा है वो हटेगी या नहीं हटेगी? इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वो जब तक सारे आंकड़े आ न जाएं और अंतिम आंकड़े जब तक न आ जाएं, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये तो है कि जो इस जनगणना के बाद जो अंतिम आंकड़े सामने आएंगे वो बड़े ही चौंकाने वाले होंगे और बहुत प्रभावी होंगे। समाज को शुरू से अंत तक प्रभावित करेंगे, राजनीति को शुरू से अंत तक प्रभावित करेंगे, और जो अब तक सामाजिक उन्नति असमान रूप से रही है, उसमें उसको भी प्रभावित करेंगे। और ये स्वप्रेरणा जगेगी, समाज से ही ये आवाज़ आएगी कि जो सामाजिक समीकरण जो असमान है वो समान करने की कोशिश की जाए। अब समझिए, ऐसी उम्मीद है कि लगभग 50 लाख के आसपास जातियां होंगी। ये जातियां प्रकाश में आएंगी। कितनी होंगी ये अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, एक अनुमान मैं बता रहा हूँ। लगभग 46 लाख 80 हज़ार के आसपास 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुमानित लगभग 46 लाख 80 हज़ार के आसपास थी, और ये इस बार बढ़नी है। या अब वो सरकार कैसे कराएगी, क्या कराएगी? एक एक वर्ग के अंदर उन जातियों को रखा जाएगा या हर जाति का अलग वर्गीकरण होगा, या हर जाति में अलग अलग वर्गीकरण का एक कॉलम बनेगा? कैसे होगा वो सरकार तय करेगी। चूँकि ये डिजिटल रूप से हो रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा उलझाऊ होने की कोई संभावना नहीं है। जो भी होगा स्पष्ट होगा, और ये तो तय है कि जो कैटेगरी बनेगी वो उसी हिसाब से बनेगी, सवर्ण, ओबीसी और SC ST, और यही कैटेगरी बनेगी मुस्लिमों में भी। और उसमें इस श्रेणी में उप श्रेणियाँ बनेंगी, और उप श्रेणियों को अब कैसे विभाजित किया जाएगा, ये तो कौन सा फार्मूला लगाया जाएगा ये तो समय बताएगा। तो अब इसका इंतज़ार होना चाहिए कि ये जो जातीय जनगणना है, जो अब तक लोग उछल रहे थे, वो क्या गुल खिलाएगा और राजनीति को किस दिशा में मोड़ेगा, समाज पर उसका क्या असर होगा, समाज को किस दिशा में मोड़ेगा। और जो अब तक जो राजनीति हो रही थी आरक्षण को लेकर के या जातिगत नीतियों को लेकर के, उस पर क्या असर पड़ेगा। तो देखें आगे क्या इसका परिणाम होता है। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।